हेलो एंड वेलकम टू शब्दावली। आज हम पढ़ने वाले हैं लवड़। लवड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट भी कहते हैं। सॉल्ट अपना नमक वाला। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं कैसे? डेफिनेशन से। वैसे भी शब्दावली में हम क्या देखते हैं, शब्द इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी सी परिभाषाएं कैसे लिखनी है वही। तो पहले ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी अम्ल की या फिर जिसको एसिड बोलते हैं उसको अगर किसी धातु से, पहली डेफिनेशन है ये, ठीक है। किसी अम्ल की अगर किसी धातु से अपन क्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो अगर हाइड्रोजन क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, तो जो हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन हो गई। क्या लिखा है? लवण क्या होते हैं? ऐसे यौगिक होते हैं। ये क्या है? लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो अम्ल में क्या होता है? विस्थापनशील हाइड्रोजन होता है कि नहीं। अम्ल की डेफिनेशन पढ़ी थी। अम्ल वो ही कहलाते हैं जो जल में घुलकर क्या दे दें हमें? हाइड्रोजन आयन दे दें। तो अम्ल में विद्वान जो विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु हैं उनको धातु अथवा धातु के समान आचरण करने वाले यौगिकों द्वारा क्या कर देते हैं? हम पूर्ण आंशिक रूप से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, वही लिखा है इसमें कि जो लवण क्या कहलाते हैं? लवण ऐसे यौगिक होते हैं जो कब बनते हैं? जब हम अम्ल में विद्वान जो हमारा हाइड्रोजन रहता है, विस्थापनशील जो हमारा हाइड्रोजन रहता है, उसको हम किसी धातु के साथ अगर हम क्रिया करवाएं तो ये क्या कर देता है? इसको विस्थापित कर देता है, और जो हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं जिसे, है ना। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक से, जिंक धातु है, तो हमें मिलेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? जिंक सल्फेट, जो कि क्या है? एक लवण। एक तो ये डेफिनेशन हो गई जब हमने अम्ल की क्रिया करवाई किसी धातु से, है ना, और धातु के समान आचरण करने वाली किसी भी यौगिक से करवाएंगे तो भी। सेकेंड डेफिनेशन हमने और उसमें देखी है अम्ल में भी, और क्षारक मतलब बेस में भी, और ये लवण में भी देखेंगे उदासीनीकरण की प्रक्रिया, जो क्या कहती है? अगर हम अम्ल की क्रिया किसी कैसे करवाते हैं, अम्ल की क्रिया किसी बेस से करवाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? लवण मिल जाता है। ये हमने तीनों में डेफिनेशन देखी है। थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना जो दूसरा यौगिक होता है वो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। इसे ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अम्ल के साथ जो अपन क्षारक की क्रिया करवाते हैं ना, HCl इधर अम्ल है, और उसके साथ जब हम क्षारक की क्रिया करवाते हैं तो जो हमें मिलता है, जल के साथ जो बना दूसरा यौगिक मिलता है, उसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। और ये कौन सी क्रिया? इसको उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। HCl हमने अम्ल लिया, ठीक है, NaOH हमने वो लिया, बेस लिया, क्षारक लिया, भस्म बोलते हैं, तो हमें मिलेगा लवण। और ये लवण पता है क्या है? NaCl। इसको हम कहते हैं नमक भी बोल सकते हैं अपने साधारण शब्दों में। जो हम नमक खाते हैं ना, अभी नमक खाते हैं ना, वही। अब आप नमक से ही इसके गुण निकाल सकते हैं। लवण या सॉल्ट भी बोलते हैं, तो ये भूलने में दिक्कत भी नहीं आएगी कि इसको क्या इसको मतलब कैसे गुण निकालें। ठीक है, तो इसको हम गुण देख लेते हैं। नमक को ध्यान में रखना आप, ठीक है। ये क्या होते हैं? प्रायः ठोस होते हैं। लवण नमक कैसा होता है? ठोस होता है, ठीक है। लवण सिर्फ एक उदाहरण है ना, और भी बहुत सारे लवण होते हैं, पर क्योंकि लवण को हमने देखा है तो इसीलिए उसके आधार पर ही हम इसके गुण देख सकते हैं, ताकि हमें भूले नहीं। आपने देखे होंगे जब नमक वो बड़े बड़े डल्ले वाले आते थे, अब तो जैसे पिसा नमक लेते हैं, पिसाओ खड़ा, तो ये क्या है? ये भी वैसे खड़े। इनको देख के हमें कैसा पता चलता है? ठोस है ये, ठीक है। अब जो लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। मतलब इसमें आयन का क्या होता है? योग होता है। कैसे? प्लस आयन और माइनस आयन, प्लस आयन और माइनस आयन। प्रत्येक लवण में एक धनायन एक ऋणायन होता है, ठीक है। प्रत्येक लवण में क्या होता है? एक धनायन होता है और एक क्या होता है? ऋणायन होता है, जैसे NaCl में। तो फिर उदासीनीकरण की जो अपन प्रक्रिया करते हैं उसके फलस्वरूप बनते हैं। हमने NaCl का इसे पाया था उदासीनीकरण की क्रिया से, ठीक है। अब इनके गलनांक को जो क्वथनांक होते हैं वो भी उच्च ही होते हैं, ठीक है। और ये जल में कैसे हैं? तो घुल जाएंगे। नमक को डालोगे पानी में घुल जाएगा ना, हाँ, ठीक है। लवणों का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत अपघट के रूप में भी
उपयोग में लाए जाते हैं। हम जो लवण होते हैं उनको हम विद्युत अपघट के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। ये विद्युत अपघट वाला एक अलग ही टॉपिक है, वो जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बाकी हमको गुण याद हो गए कि नहीं? ठीक है, हमको गुण ऐसे याद हो गए, ठोस होता है, ठीक है, आयनिक यौगिक होते हैं NaCl, NaCl ध्यान में रखना, आयनिक यौगिक होते हैं, ठोस होता है, ठोस होता है। काय से बनता है? तो ये काय से हमें बना है उदासीनीकरण की प्रक्रिया से। जल में घुल जाएगा, गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएंगे? उच्च हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ये हमने पढ़ लिया नमक मतलब सॉल्ट और लवण। हम इसके पहले एसिड और बेस भी देख चुके हैं। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी है, अच्छा टॉपिक है, याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।